दोस्तों 1950 के दशक तक साइंटिस्ट का मानना था कि कोई भी इंसान 4 मिनट में 1 माइल नहीं दौड़ सकता। फिर रॉजर बैनिस्टर ने 3 मिनट और 59 सेकंड में 1 माइल दौड़कर सबको हैरान कर दिया था। अपने बचपन में लोग डॉग फ्लूटी को बताते थे कि वो एथलीट बनने के लिए बहुत छोटे हैं। फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने स्किल्स को बेहतर बनाया और एक सफल NFL क्वार्टरबैक बन गए। जब जेसिका कॉक्स का जन्म बिना आर्म्स के हुआ था तो डॉक्टरों ने उम्मीद की थी कि वो एक सेडेंट्री लाइफ ही जी पाएंगी, लेकिन उन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट जीता। दोस्तों रॉजर, डग और जेसिका आपको कुछ अमेजिंग लोगों में से एक लग रहे होंगे और ये सच भी है कि उन सब ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। फिर भी उन सभी में एक क्वालिटी सेम थी, उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में लिमिट्स सेट नहीं होने दिया। बैरियर्स एंड बाउंड्रीज पर ध्यान देने की बजाय उन्होंने अपने मन में एक ऐसी दुनिया बनाई जहां कुछ भी संभव था। दोस्तों अक्सर हम अपने जीवन में कुछ लिमिटेशंस के साथ बंध जाते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए या अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के बजाय हम उन्हें पहुंच से बाहर होने की इमेजिनेशन करने लगते हैं। कभी कभी हम बेहतर जीवन के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, हम बस अपने आसपास की दुनिया को ही परमानेंट मान लेते हैं। हालांकि किसी भी बड़े बदलाव के लिए पहला कदम दुनिया को पॉसिबिलिटी से भरा हुआ देखने से शुरू होता है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, बिलीव इन पॉसिबिलिटी नॉट लिमिटेशंस। इमेजिन कीजिए कि 2 कुलीग्स हैं, दोनों एक बड़े फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम करते हैं। फिर एक सुबह उन्हें कुछ बुरी खबर मिलती है। उन दोनों को बॉस के ऑफिस में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उन्हें निकाल दिया जा रहा है। पहला कुलीग तुरंत निराशा में पड़ जाता है, वो खुद को फेलियर समझने लगता है और अगले कुछ हफ्ते दुखी होकर सोफे पर बिताता है। दूसरा कुलीग एक अलग नजरिया लेता है, वो निराश है लेकिन इसे पर्सनली नहीं लेता, आखिरकार बिजनेस है। 4 दीवारी के बीच रहने के बजाय वो इस झटके को अपने असली जुनून यानी कि क्रिएटिव राइटिंग को आगे बढ़ाने का एक मौके के रूप में देखता है। कुछ महीने बाद कौन सा आदमी बेहतर कर रहा है? आंसर काफी ऑब्वियस है। जबकि पहला आदमी सिर्फ काम की तलाश में लगने वाला है, दूसरा अपनी बेस्ट सेलिंग नॉवेल पब्लिश करने के रास्ते पर है। दोस्तों जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं उसमें हमारे एटीट्यूड्स हम पर काफी अफेक्ट करते हैं। एक नेगेटिव एटीट्यूड दुनिया को डार्क, डेंजरस, ब्लीक और फ्रस्ट्रेटिंग बना सकता है, जबकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड उस सिचुएशन में हमारा बेस्ट निकाल के देता है। द रशियन फिलोसोफिस्ट के केक्शेव ने पाया कि केवल पॉजिटिव थॉट्स रखने से खाने का टेस्ट हमें बेहतर लगने लगता है और कलर और ज्यादा वाइब्रेंट दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर आप लगातार नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को पॉजिटिव रोल मॉडल्स के साथ रखें। ये भरोसेमंद दोस्त से लेकर करीबी रिश्तेदार या इंटरनेट पर एक मेंटोर तक कोई भी हो सकता है। इस प्रकार के पॉजिटिव रोल मॉडल्स आपको ये यकीन दिला सकते हैं कि सफलता पाना संभव है और यदि आप बिना किसी कारण के डिसअपॉइंटेड हैं तो वो आपको आपके नजरिए को बदलने में मदद करेंगे। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट अ पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों मान लीजिए कि आप एक ओलंपिक लेवल के लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट बनना चाहते हैं। ये एक एम्बिशियस गोल है, लेकिन आप इसे करने के लिए काफी मोटिवेटेड महसूस करते हैं। इनफैक्ट साइकिल की दुनिया आपके लिए सब कुछ है। हर एक दिन सुबह से शाम तक आप साइकिल की दुनिया में डूबे रहते हैं। आप साइकिलिंग पर मैगजीन पढ़ते हैं, यूट्यूब पर पुरानी साइकिलिंग रेस देखते हैं और आप अपने आसपास के लोकल शॉप्स में जाकर लेटेस्ट गियर चेक करते हैं। प्रॉब्लम यही है कि आप शायद ही कभी साइकिल चलाते हैं। क्या आप इस तरह से कभी कोई साइकिल रेस जीत पाएंगे? शायद नहीं। मैं आपको बता दूं कि आप एक्चुअली में सिर्फ एक जगह पर रुककर अपने पहिए को घुमा रहे हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं। यदि आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली में इसके लिए जी जान लगाने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों चैंपियन एक एक्रोनिम है जिसमें हर एक लेटर आपके लक्ष्य की ओर जाने का एक कदम है। फर्स्ट लेटर C है यानी चंक इट आउट। इसमें आपको अपने स्ट्रेटजी को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़कर अचीव करना होता है। सेकंड लेटर H है यानी हैव अ गो। इसका मतलब है एक्चुअली में काम शुरू करना और अपने निशाने को हिट करने की कोशिश करना, चाहे वो कुछ भी हो। A से एसेस योर रिजल्ट्स। क्या आप अपना पहला माइलस्टोन हिट कर पाए? क्यों या क्यों नहीं? सोचें कि क्या गलत हुआ और अगली बार आप क्या बेहतर कर सकते हैं।
जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो हमेशा M, P and I को याद रखें, यानी कि मेंटेन योर माइंडसेट, हैंग आउट विद द राइट पीपल एंड इन्वेस्टिगेट द बेस्ट। दोस्तों, ये स्टेप्स पॉजिटिव रहने के बारे में है और आपको समय उन लोगों के साथ बिताना है जो आपको सपोर्ट और इंस्पायर करें, और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए नए और बेहतर चीजें सीखने के लिए ओपन माइंडेड रहना है। फाइनली आखिरी स्टेप्स हैं O और N। O का मतलब होता है ऑन द आउटकम और N का मतलब होता है नेवर गिव अप। ये लास्ट स्टेप बहुत क्रूशियल है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में फेल होते हैं तो एक बात अच्छे से समझ लें, दूसरों को दोष ना दें या कोई बहाना ना बनाएं, बस स्वीकार करें कि आप सफल नहीं हुए हैं, फिर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करके अपने कोशिशों को फिर से दोहराएं। यदि आप चैंपियन प्रोसेस में लगे रहते हैं तो आप जरूर प्रोग्रेस करेंगे। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, फॉलो द चैंपियन प्रोसेस टू मेक इट पॉसिबल। दोस्तों, हमेशा याद रखें, ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। आप चाहें तो इस कोट से प्रिंटेड टी शर्ट, वॉल पोस्टर हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैंने इस वीडियो का एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज बनाया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैंने ये सब रॉब हार्टनेट की बुक इट्स ऑल पॉसिबल से सीखा है। आप इस बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।